पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर बंगाल में हैं। आज दिन भर कार्यक्रम में व्यस्त रहे। मंदिर गए, मठ गए, किसान के घर भोजन किया और फिर मेदिनीपुर की सभा में तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की। टीएमसी के कई विधायक, सांसद, कॉर्पोरेटर बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी ने भी आज फाइनली बीजेपी का दामन थाम ही लिया। टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी को सीधा चैलेंज किया। अमित शाह ने फिर से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दोहराया। भारत माता के जय! भारत माता के जय! बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की। दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, पर 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जय श्री राम! जय जय श्री राम! भारत माता की। दीदी की देहरी पर खड़े होकर जो प्रतिज्ञा ली है बीजेपी के चाणक्य ने, उसे पूर्णता देने की प्रतिबद्धता का पर्याय है ये। शाह का हाथ उस शुभेंदु अधिकारी की पीठ पर था जो अब तक ममता बनर्जी के लिए सत्ता की सीढ़ी बनाते रहे। जो शुभेंदु दीदी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, अब मोदी के मुरीद हो चुके हैं। सिर्फ शुभेंदु नहीं, जंग जीतने के लिए ममता बनर्जी के घर में जबरदस्त सियासी स्ट्राइक की है बीजेपी ने। हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। बंगाली दीदी की गद्दी छीनने के लिए संकल्पबद्ध बीजेपी के चाणक्य ने टीएमसी और वाम दलों पर कहां-कहां चोट की है, किस सांसद और किन-किन विधायकों, काउंसलरों का मन भगवा हो चुका है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए अमित शाह के मिशन बंगाल के पहले दिन का संपूर्ण शो। बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंगन तक केसरिया साम्राज्य के विस्तार के प्रयास का प्रतिबिंब है ये। सूबे की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए अमित शाह बंगाल में हैं। पूरे दिन अमित शाह गांव किसान से लेकर मठ मंदिर तक नापते रहे। एक एक दृश्य देखिए, कैसे पूजन, भोजन और शक्ति प्रदर्शन के जरिए अमित शाह ने संदेश दिया सूबे की सरकार को। ममता को सत्ता से हटाने के लिए सटीक रणनीति के साथ उतरे अमित शाह की सुबह की शुरुआत हुई भगवाधारियों के सबसे बड़े पुरोधा के आश्रम से। अमित शाह पहुंचे स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास रामकृष्ण आश्रम। मठ में पूजा की। एक एक कर सारा दृश्य देखा, वहीं पर बैठकर नाश्ता किया और फिर आगे निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद के घर से निकले तो अमित शाह पहुंचे मां सिद्धेश्वरी काली के दर पर। माता की चौखट पर मत्था टेका,
विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, माता रानी की आरती की, अखंड जीत का आशीर्वाद मांगा। मंदिर के बाहर बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार के समर्थन में समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मां काली को पूजने के बाद बंगालियों की अस्मिता को साधने अमित शाह पहुंचे उस क्रांतिकारी के दरवाजे पर जो आन बान शान है हिंदुस्तान की। शहीद खुदीराम बोस के पैतृक आवास पर पहुंचे, शहीद बोस की प्रतिमा पर माला चढ़ाई, शहीद बोस को प्रणाम करने के बाद उनके परिवार वालों को सम्मान दिया। আমাদেরকে সম্মান দিলেন, আমাদের ধন্যবাদ জানালেন এবং এই সম্মানজনক এই ছবি যেখানে पहली बार बंगाल में सरकार बनाने के लिए बेताब बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार सत्ता की अट्टालिका पर पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाने पहुंचे थे। कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे। मां दक्षिणेश्वर काली की अर्चना कर चुके अमित शाह महामाया मंदिर पहुंचे। मंदिर की चौखट पर शीश नवाए खड़े भगवा पार्टी के नेता ने पूजा की। महामाया मंदिर के बाहर शाह के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी की थी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। अमित शाह के स्वागत के लिए देखिए यहाँ पर तैयारियां क्या है। एक तो चारों तरफ पूरे रास्ते आपको बीजेपी के झंडा, बैनर, पोस्टर मिलेगा। इसके बाद तमाम उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर हैं। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की ममता बनर्जी के साथ अब महिलाएं छोड़ रही हैं। मंदिर के प्रांगण में अमित शाह को शॉल, फूल और तस्वीर भेंट की गई। मंदिर और मठ में भक्ति करने के बाद गांव के उस किसान के घर पहुंचे जहां पर भोजन का इंतजाम किया गया था गृह मंत्री के लिए। मेदिनीपुर के बेलीजुरी गांव के किसान सनातन सिंह ने अपने आंगन में गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। सनातन सिंह के बरामदे में अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय पंगत लगाकर बैठे। ठेठ बंगाली भोजन परोसा गया। अमित शाह को किसान के परिवार ने भात, 2 तरह की दाल, आलू की भाजी, परवल भाजा, सलाद, खजूर का रसगुल्ला और खीर परोसी। अन्नदाता के घर खाना खाकर अमित शाह ने किसान आंदोलन के जरिए बन रहे सरकार विरोधी माहौल को खत्म करने की कोशिश की। पूजन और भोजन के बाद अमित शाह शक्ति प्रदर्शन करने उतरे मैदान में। मंच सजा हुआ था और वहां कतारबद्ध बैठे थे वे नेता जो अलग अलग पार्टियों को त्याग कर भगवा गमछा लपेटने पहुंचे थे। अमित शाह के बगल में बैठे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के अलावा सांसद सुनील मंडल ने तृणमूल छोड़कर फूल पकड़ लिया। इसके अलावा विधायक शीलभद्र दत्ता, विधायक बानाश्री मैत्री, विधायक तापसी मंडल, श्यामपदा मुखर्जी ने भगवा झंडा थाम लिया। इसके अलावा कर्नल दीपांशु चौधरी, विश्वजीत कुंडू, दीपाली बिस्वास, सुदीप मुखोपाध्याय, दशरथ तिर्की, सैकत पंजा, सकरा मुंडा और अशोक डिंडा अब से भगवा भगवा हो गए। यूं तो मंत्री, विधायक, सांसद, काउंसलर हर स्तर के नेताओं ने मिलकर तृणमूल की जड़ हिला दी है, लेकिन दीदी को सबसे बड़ा दर्द दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु আপনাদের উপরে খবরদারি করবে না। শুভেন্দু কর্মী হিসেবে যা পার্টি নির্দেশ দেবে তাই পালন করবে। পতাকা লাগাতে বললে লাগাবো। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को शुभेंदु का आमद और दीदी को झटके का मतलब समझिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2007 में हुए इस आंदोलन ने ही बंगाल में दशकों से चले आ रहे लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन का खाका शुभेंदु ने ही तैयार किया था। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूम के कुछ हिस्सों समेत कुल 35 विधानसभा सीटों पर उनका रुतबा है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी तामलुक और कांति सीट से टीएमसी सांसद हैं, जबकि बंगाल के अधिकारी खानदान का बंगाल की करीब 60 सीटों पर दखल है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी की आमद को अमित शाह इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। टीएमसी के ही हथियार से दीदी पर प्रहार के लिए ललकार रहे हैं। और दीदी, कान खोल कर सुन लो,
आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने दीदी के उस परिवारवाद का भी जिक्र किया जिसकी वजह से किनारे लगा दिए गए थे शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह ने टीएमसी की खूनी सियासत की चर्चा कर ममता बनर्जी पर अटैक किया। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। अमित शाह की सभा खत्म होते होते ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट मीडिया के सामने आए, अमित शाह पर सवालों की बौछार की। आज नरेंद्र मोदी उनको इडियोलॉजी हो गया। दो तरफा सवाल और आरोप प्रत्यारोप के बीच जबरदस्त सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है बंगाल में। तमाम पार्टियों में तोड़फोड़ के बाद अमित शाह के आगमन से दिसंबर की सर्द दोपहर में सियासी तापमान बढ़ गया। जाहिर है ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि अमित शाह ने बंगाल जीतने के लिए सारी सियासी ताकत झोंक दी है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।